सीता जी मरने जा रही थी, रो रही थी, ऐसी कथा सुनाई कि चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए। वही हनुमान जी महाराज ने सीता जी को बताया कि आप चिंता मत करो, तुम राम जी को जितना प्रेम करती हो, तुमते प्रेम राम कहूं दूना, राम जी तुमसे दुगना प्रेम करते हैं। अब उधर से जब लौट करके हनुमान जी महाराज आए तो देखा कि बैठे के फटक शिला पर सुंदर मुस्कुरा कर रहे हैं राम लक्ष्मण जी। बोले हम तो वहां जानकी जी से कहकर के आए कि तुमसे दुगना प्रेम राम जी करते हैं, तुम जितना राम जी के लिए रोती हो राम जी तुमसे दुगना रोते हैं, ये तो हंस रहे हैं आप। तो हनुमान जी ने कहा फिर इनको भी कथा सुनाओ। सीता जी को ऐसी कथा सुनाई कि रो रही थी, वो हंसने लगी, और राम जी को ऐसी कथा सुनाई कैसी, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, और भल आए जल राजीव नैना। ये है हनुमान जी महाराज कथावाचक। इसलिए तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने राम कथा सुनी। राम कथा का अद्भुत महत्व है। जिसने राम कथा सुनी उसका कल्याण हो। ये विभीषण जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। विभीषण जी महाराज 12 महाभागवतों में जो चिरंजीवी हैं, सात चिरजीवियों में है। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुराम सप्तैते चिरजीविना। ये विभीषण जी महाराज वो हैं जब केन उग्र तप तीनों भाइयों ने तपस्या की थी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण अलग अलग वरदान मांगे थे। रावण ने कहा था हम काहू के मरह न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। सुग्रीव के पास में जब गए तो उसका विशाल पेट देख करके कहा जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग ते ही चौपट हुई। ये तो दुष्ट केवल अगर अपना पेट ही भरेगा तो सारी दुनिया को उजाड़ डालेगा। और वो चाहता क्या था मांगना मालूम है आपने? ये तो मालूम है आपको क्या मांगा, लेकिन मांगना क्या चाहता था? वो मांगना ये चाहता था कि उसको इतनी भूख लगती थी, वो सोता था 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, 6 महीने तक चरता रहूं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कहीं ये वरदान मुझे देना पड़ गया तो इस दुनिया को उजाड़ करके खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने सारद प्रेर तासुमति फेरी, सरस्वती जी से कहा आओ श्रीमती जी इसकी जिह्वा पर बैठो, और उल्टा वरदान मांग लिया उसने। मांगस नींद मास सट केरी, 6 महीने सोऊं 1 दिन जागूं। और जब वो जागता था ना तो लंका में जो कैलेंडर छपता था तो कुंभकर्ण जी के जागने की डेट पर लाल चिन्ह लगा रहता था, ताकि लोग ध्यान रखें कि कब महाराज जागने वाले हैं, तो अपने गोरू गाय बछड़े सब बच्चे अच्छे सब अंदर कर ले। उस दिन छुट्टी रहती थी, सब अपने घरों में रहना, कोरोना की तरह। कोई बाहर निकलो तो हमारी कोई गारंटी नहीं थी। तो ये महाराज अद्भुत स्थिति थी। और विभीषण के पास में जब वरदान मांगने के लिए गए तो विभीषण ने क्या वरदान मांगा मालूम? गए विभीषण पास पुनि और कही सुपुत्र वर मांग। विभीषण से कहा कि तुम वरदान मांगो, तो विभीषण ने क्या मांगा? बोले ते ही मांग्यू भगवंत पदा अचल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में अचल और निर्मल प्रेम की आकांक्षा। प्रेम हमारे और आपके जीवन में भरा रहता है, लेकिन उसको जगाने वाला कोई संत चाहिए। जब तक कोई संत नहीं आएगा तो आपके अंदर में ही सुप्त जो राम प्रेम है वो जागृत नहीं हो सकता है। इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज जैसा संत उसके पास में आया है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनते ही सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणगान। दोनों आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बह उठी। और राम कथा को श्रवण करने के बाद में ही हमें अपने जीवन की वास्तविकता का पता लगता है कि हमें करना क्या चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। आए थे हरि भजन को और घोंटन लगे कपास। जो जीवन का उद्देश्य था वो तो बिखर गया। विभीषण जी फूट फूट करके रोने लगे सदगुरु को पाकर के। हनुमंत लाल जी महाराज सदगुरु हैं, उनके सामने रो रो करके उन्होंने कहा सुनहु पवन सोते राहनी हमारी, सुनहु पवन सोते राहनी हमारी, जिम दस नैन
हारू कुलनाथा तामस तन कछु साधन नाहि तामस तने कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही प्रीति न पद सरोज मन माही अवे मोहि भा भरोसे हनुमंता अब मोहि भाई भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा जो रघुवीर अनुग्रह कीना हो तुम मोहि दरस हट दे तो तुम मोहि दरस हट दीना सुनो पवन सुत रहनिया हमारी। अब हनुमान जी महाराज सदगुरु है तो सदगुरु से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। विभीषण जी कहते हैं हमारी जो रहनी है हनुमान जी महाराज मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। सुनो पवन सुत रहनी हमारी जिम दसनन मोह जीव विचारी। मैं इन दैत्यों के बीच में उसी तरह से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ विचारी रहती है। थोड़ी भी इधर उधर गई तो ये दांत कब काट दें कोई पता नहीं। उसी तरह से इन लोगों के बीच में अपने धर्म का निर्वहन करते हुए काल निर्वहन कर रहा हूं। सुनो हो पवन सुत रहन हमारी जिम दसन, क्योंकि इसीलिए तो बात कही है भगवान श्री राम जी ने कि बरभल वास नरक कर ताता लेकिन दुष्ट संग जन देय विधाता। भले ही नरक मिल जाए पर दुष्टों का साथ ना मिले।